आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। आठवां अध्याय भगवत गीता का आठवां अध्याय, इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण भगवान से, हे मधुसूदन, जहां आदि यज्ञ कौन है और वह शरीर में कैसे है तथा जुक्ति चित्ता वाले पुरुष द्वारा अंत समय में मैं आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है अपना स्वरूप। परम अक्षर ब्रह्म है, जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर मतलब ओम, ये ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा, जो आत्मा है वो अध्यात्म नाम से कहा जाता है। जीवात्मा को अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। जितने भी पदार्थ हैं जो उत्पन्न हुए हैं, जो विनाश वाले हैं, वो सब पदार्थ अधिभूत हैं। जितने पदार्थ हैं वो अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष आदिदेव हैं। हिरण्यमय पुरुष महात्मा जैसे जो ब्रह्मा जी हैं उनको हिरण्यमय पुरुष कहते हैं। और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से आदि यज्ञ हूं। सबके शरीर में जो परमात्मा उसको आदि यज्ञ कहा जाता है। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही शमन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? वो भगवान के साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो, जो अंत समय में भगवान का भजन करता है, भगवान को याद करता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा ही उसी भाव से भावित रहा है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा शमन कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं कि निरंतर तू मेरा भजन कर। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान में अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त के निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य पर प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो निरंतर भगवान का भजन करता रहता है वो भगवान को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाला अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदक्ष नित्य चेतन प्रकाश और अभिदा से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से विभूति के मध्य के प्राण को अच्छे प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जो अंत काल में और किसी का भी स्मरण नहीं करता, भगवान को याद करता है, तो वो भगवान को ही प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं वो दिव्य पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद रूप परम पद को विनाशी कहते हैं, जो वेदों को जानते हैं, जो सच्चिदानंद परम पद को विनाशी कहते हैं, अशक्त रहत जतनशील सन्यासी महात्म जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचारी का चरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा, छोटे में कहूंगा। भगवान जी कह रहे हैं सब इंद्रिय के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्त में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम 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 इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप में जो निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। कौन? जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और योग धारणा में स्थित होकर ओम इस अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। किस गति को? परम गति। परम गति माने मुक्ति। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अन्य चिंतन होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त पुरुष योगी के लिए मैं शुल्भ अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। जो भगवान का नित्य भजन करता है भगवान कहते हैं उसको मैं बहुत जल्दी उसको प्राप्त हो जाता हूँ।
परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा में मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर तथा क्षण भोग पूर्वजन को प्राप्त नहीं होते। परम सिद्धि मतलब भगवान को प्राप्त जो हो जाता है महात्मजन, उसको महात्मा कहते हैं। वो महात्मा कभी दुखों को प्राप्त नहीं होता और क्षण भंगुर फिर से जन्मना जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्तित है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझको प्राप्त होकर पूर्व जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और जैसा ब्रह्म आदि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ये जो ब्रह्म के लोग हैं वो भी, ब्रह्म भी एक दिन मर जाता है। समझ में आया ना? ब्रह्म भी मर जाता है। एक दिन आता है, ऐसा आता है कि ब्रह्मा की उम्र 100 साल हो जाती है, वो मर जाता है। हाँ, फिर उसे उसको जन्म लेने पड़ता है, जो भी है उसकी उम्र, मगर उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। जैसे जो हमारे जो चार युग है, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये चारे युग जो है, ये चारे युग 1000 बार बदलते हैं, तो उसको एक चतुर्युगी बोलते हैं। तो ऐसे ही जब एक चतुर्युगी होती है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो ऐसे ही सोच लो, ब्रह्मा का महीना कब होता है, साल कब होता है, 10 साल कब होता है, 100 साल के ब्रह्मा की उम्र है। कितनी उम्र है? हाँ, जब ब्रह्मा की लगभग मान लो 71 चतुर्युग की बात है, चारे युग 71 बार बीतते हैं, चारे युग, तो समझ लो एक इंद्र बूढ़ा हो जाता है। इतनी लंबी उम्र होती है। तो भगवान का कहने का अभिप्राय यह है कि ब्रह्मलोक तक जो लोग हैं वो सब नष्ट भ्रष्ट होने वाले हैं। ब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग तक की अविद्या वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग तक की अविद्या वाला, जो पुरुष तत्व से जानते हैं उसको जो दिन काल से तत्व को जानने वाले हैं। ब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000, जो चारे युग 1000 बार बीतते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन होता है, रात नहीं, इतनी लंबी रात होती है। तो ब्रह्म का इतना बड़ा होता है सावला दिन। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नाम ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। जब ब्रह्मा की रात होती है, जब ब्रह्मा ने सोना होता है, तो सारी सृष्टि, सारी जितनी भी है, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। थललोक, जनलोक, थललोक, आकाशलोक, स्वर्गलोक सब मिट्टी हो जाते हैं, सब मर जाते हैं, और ब्रह्मा फिर सो जाता है। जब जागता है फिर से सृष्टि रचता है। तो ऐसे ब्रह्मा भी नष्ट होता है। उसकी भी 100 साल की उम्र है। जो सबको बनाने वाला है, सबको पैदा करने वाला है, वो भी मरने वाला है। उसकी भी 100 साल उम्र होगी, और 100 साल के बाद वो भी खत्म होगा, उसकी भी ड्यूटी खत्म। हे पार्थ, वही परम भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। ब्रह्मा का जब दिन होता है तो सारी दुनिया चलती है, और जब ब्रह्मा का रात होती है तो सारी दुनिया नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, सब दुनिया मर जाती है। और फिर जब ब्रह्मा का सुबह होता है तो फिर से वो सृष्टि रच देता है, सब उत्पन्न कर देता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन व्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों को नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। मगर जो ब्रह्म भगवान है वो कभी नष्ट नहीं होता। ब्रह्मा के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होता। उसी को पार ब्रह्म परमात्मा बोलते हैं। जो व्यक्त अक्षर नाम इसे कहा जाता है, उसी को ओमकार बोलते हैं। उसी अक्षर नाम का अव्यक्त भाव को प्राप्त परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त हो कुछ भाव से नहीं आते, वो मेरा परम धाम है, वो भगवान का परम धाम है, जहां पर फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जहां आदमी चलने के बाद फिर से जन्म नहीं लेता, उसको बोलते हैं परम धाम, भगवान का परम धाम है। हाँ, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सब भूत है, और जिस सच्चिदागण परमात्मा से जिस समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। भगवान ऐसे भी प्राप्त होने वाला, वो अनन्य भक्ति। अनन्य मैंने अन्य अन्य में नहीं, एक ही भगवान में भक्ति हो। अनन्य नन्य में नहीं, अन्य अन्य में नहीं, एक ही अनन्य में, एक ही भगवान में भक्ति हो।
और किसी में श्रद्धा ना हो, सिर्फ भगवान में एक ही। सब में उसको, जिसको भगवान दिखता है उसी को वो प्राप्त होता है, वो भगवान जो कभी मिटता नहीं है। ब्रह्मा के मिटने पर भी, विष्णु के मिटने पर भी, शिव के मिटने पर भी जो मिटता नहीं है उसको क्या बोलते हैं? परमात्मा। हाँ, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगजन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल में अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। दो मार्ग होते हैं। जिस मार्ग में ज्योति में अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगजन उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म को ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो ब्रह्म लोक को चले जाते हैं फिर उनका ब्रह्म को मिल जाते हैं, फिर वो फिर से जन्म नहीं लेते। मगर जो स्वर्ग को जाते हैं उनको फिर से स्वर्ग का भोग भोग के वापस आना पड़ता है। इस मार्ग में धूमामानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का मानी देवता और दक्षिण के 6 महीने का अभिमानी देवता उस मार्ग में मरकर गया हुआ संकाम कर्म करने वाला है। जो सोचता है कर्म तो करता है, बोलता है मुझे उसकी फल मिले, उसको बोलते हैं संकाम कर्म। और वो जब स्वर्ग में जाता है तो फिर वो वापस भी आता है। और निष्काम कर्म वाला जो भगवान के लिए कर्म करता है, जो कर्म तो करता है मगर भगवान के लिए करता है, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। वो वापस नहीं आता, वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, कि मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है, मतलब कि मुक्ति को उपलब्ध हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। देवता कर्म से ले जाकर चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। कौन आता है? जो स्वर्ग को जाता है वो अपने अच्छे कर्मों का फल भोग कर वापस भी आता है। कहाँ? मृत्यु लोक में। मगर जो व्यक्ति निष्काम कर्म करके गया है वो ब्रह्म को प्राप्त होता है और वो वापस नहीं आता है। क्योंकि जगत के जो दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए, इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिसके वापस नहीं लौटता पड़ता उस पर गति को प्राप्त, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। दो ही मार्ग है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। पितृयान और देवयान, जो देव मार्ग ब्रह्म लोक हो जाता है वो वापस नहीं आता, और जो स्वर्ग हो जाता है पितृयान मार्ग से जाता है संकाम कर्म करने वाला, वो स्वर्ग में पुण्य का फल भोग के वापस आता है, गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। ये 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग, पढ़ के देख लेना एक बार। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण है अर्जुन, तू सब काल में सम बुद्धि योग से युक्त होकर अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। हाँ, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा जग तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा गया है वो सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है, जो सनातन परम पद को प्राप्त होता है। जो योगी पुरुष होते हैं, जो संयमी होते हैं और जो भगवान के लिए निष्काम कर्म करते हैं, वो वेदों को पढ़ने में, जग करने में, तप करने में, दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा गया है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाते हैं और वो परम पद को, मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये था 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। हाँ, तो इसमें भगवान ने बताया है कि जो मेरा भजन करता है वो मुझको ही प्राप्त होता है, और जो देवताओं को पूजता है वो देवताओं को प्राप्त होता है। हाँ, जो देवता जो स्वर्ग को जाता है वो वापस आता है, मगर जो ब्रह्म परम पद को प्राप्त होता है वो वापस नहीं आता है। हाँ, तो इसमें ये कहा गया है। तो किसी को कोई संदेह हो तो वो पूछ सकता है। हाँ, तो जैसे मक्खियां मर जाती हैं, घोड़े मर जाते हैं, मनुष्य मर जाता है, ऐसे ही जो स्वर्ग के देवता होते हैं वो भी मर जाते हैं, और स्वर्ग से भी ऊपर जो जनलोक, तनलोक, तपलोक, महालोक और ब्रह्मलोक है उसके भी ब्रह्मा जी भी खत्म हो जाते हैं, उसकी भी सृष्टि को खत्म होने पड़ता है, मगर जो भगवान है वो खत्म नहीं होता, जो परम परमेश्वर है वो खत्म नहीं होता। जो ब्रह्म को बनाने वाला है, विष्णु को बनाने वाला है, शिव जी को बनाने वाला है, वो खत्म नहीं होता। उसको बोलते हैं आत्मा परमात्मा, पार ब्रह्म परमात्मा।
समझ में आया? हाँ, तो ये था 8वां अध्याय। जैसे घोड़े की उम्र होती है 20 साल, कुत्ते की उम्र होती है 20 साल, मच्छर की उम्र होती है 2-3 दिन, 4 दिन। तो जैसे मच्छर की 4 दिन की जिंदगी और हमारे 4 दिन, घोड़े की 20 साल की जिंदगी और हमारे 100 साल। जब हमारे 100 साल होते हैं तो घोड़े की 3-4 पीढ़ियां बीत जाती हैं। तो ऐसे ही जब हमारे 6 महीने होते हैं तो देवताओं का एक दिन होता है और इतनी लंबी रात्रि होती है। और जब ये चारे युग 1000 बार बीतते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी लंबी रात होती है। समझ में आ रहा है ना? इतनी लंबी किसी रात होती है ब्रह्म की। तो मच्छर मक्खी के लिए हम ब्रह्मा हैं। जैसे हमारे ऊपर ब्रह्मा है, ऐसे मच्छरों के लिए हम ब्रह्म हुए, है ना? जैसे ब्रह्मा जी की उम्र 1000 चतुर्युगी, जिस क्या बोलते हैं उसको, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जे एक बार बीते इसको एक चतुर्युगी। जब 1000 बार बीते इसको बोलते एक चतुर्युगी, 1000 चतुर्युगी। इतनी बार जब बीता है तो ब्रह्म का एक दिन होता है और इतनी लंबी रात होती है। तो तब हमारी कितनी पीढ़ी चली जाती है कोई पता नहीं, कोई गिनती मिनती कुछ नहीं। जैसे मच्छर के 3-4 दिन का मच्छर की जिंदगी, जहाँ हफ्ता का लगा लो, तो मच्छर का 7 दिन हुए, हमारे 7 दिन हुए, वो मच्छर की एक पीढ़ी गई। जैसे घोड़े की 20 साल, कुत्ते की 20 साल उम्र और हमारी 100 साल। जब हम 100 साल के होंगे तो घोड़ा और एक कुत्ता 3-4 पीढ़ियां बीत जाती हैं उसकी। समझ में आया ना? और जब हमारे 6 महीने होते हैं तो ब्रह्म का देवताओं का एक दिन होता है। दिन सिर्फ, रात नहीं, इतनी लंबी रात होती है। तो इस हिसाब से होता है। मगर जो भी जन्म लेता है वो मरता ही मरता है। हाँ, 2 मार्ग है जाने के। एक तो वो है जो संकाम कर्म करते हैं, जो कर्म करते हैं और फल की इच्छा रखते हैं, वो स्वर्ग को जाते हैं और वापस आते हैं। स्वर्ग में अपने पुण्य का फल, जैसे कोई आदमी होटल में जाता है, जब तक पैसे होते हैं तब तक वहां रह सकता है, और पैसे खत्म तो उसको वहां से निकाल देते हैं। वैसे स्वर्ग है। पुण्य खत्म हुए कि स्वर्ग से आपको मृत्यु लोक में भेज देते हैं। तो पाप ज्यादा होंगे तो नरक में जाओगे, वहां भी तब तक ही रहोगे जब तक पाप होंगे, तो वहां से भी आपको फिर छुट्टी। हाँ, तो ये एक है जो स्वर्ग को जाते हैं, एक मार्ग जी है। और एक है ब्रह्म को जाने वाला मार्ग। जो योगी होते हैं, जो निष्काम कर्म करते हैं, जो फल की इच्छा नहीं करते, भगवान के लिए कर्म करते हैं, फिर वो ब्रह्म लोक को जाते हैं। और जब तक ब्रह्मा रहता है तब तक वो रहते हैं, और जब ब्रह्म खत्म वो भी खत्म। जैसे ब्रह्म गए हो तो आप भी हो, मुक्त हो जाते हैं। हाँ, तो ये है जो जानते हैं इस काल चक्र को, उनको सब पता है किसकी कितनी उम्र होती है। तो ये 8वां अध्याय था। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म जो। हाँ, तो इसमें भगवान का कहने का अभिप्राय क्या था कि 2 मार्ग में लोग जाते हैं, और सामने श्रेष्ठ कौन होता है? निष्काम कर्म करने वाला, जो भगवान को बचता है और फल की इच्छा नहीं करता। कर्म तो करता है मगर फल की इच्छा नहीं करता। फल भगवान को देता है। जो भगवान आप करोगे वो ही ठीक है। भगवान के आश्रय रहता है, कर्म करता है और भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो ये 8वां अध्याय था, अक्षर ब्रह्म योग। हाँ, ओम तस्वीर ब्रह्मविदा योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन समाधि अक्षर ब्रह्म योग नामोष्टोध्याय। इस प्रकार ब्रह्म विद्या उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्रीय रूप श्रीमद् गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नाम 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम, ओम तत्सत।